Third lesson, ionic equilibria, solve numerical 3.7. A weak monobasic acid is 0.04% dissociated in 0.025 मोल सोल्यूशन. ओके, तो हमें पीएच सोल्यूशन का पीएच फाइंड करना है. तो देखो, जो ये दिया गया है डिसोसिएशन डिसोसिएटेड हो रहा है मोनोबेसिक एसिड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 0.04. और जब हमें परसेंटेज रिमूव करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं 100 से. ओके, तो जब इसका आंसर आ जाएगा 2 डिजिट शिफ्ट हो जाता है बस, और कुछ नहीं, पीछे शिफ्ट हो जाएगा. तो देखो ऐसे 0.0004 आ जाएगा. ओके, यहाँ पे पहले 2 था, ये 2 0, तो और 2 डिजिट सामने चला गया. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, अल्फा इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁴. कैसे, ये 0.4 डिजिट शिफ्ट किया इधर. जब भी राइट में शिफ्ट करते हैं 10⁻⁻ माइनस में आता है पावर. ओके, तो देन उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी है, कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू 0.025 मोल. ओके, उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड करना है पीएच. तो देखो एक बेसिक सा आपको एक ये बताती हूँ. तो देखो, जब ये एसिड है HA, क्योंकि हमने मोनोबेसिक वीक एसिड लिया. ओके, प्लस H2O, ओके, वाटर में डिसोसिएटेड कर रहे हैं. तो देखो क्या मिलता है, H3O प्लस मिलता है. ओके, प्लस A नेगेटिव मिलता है. ओके, तो पहले ये इसको कुछ ये कोई इंपॉर्टेंट है और लिखना भी नहीं हमें पेपर में आए तो. ओके, बट ये समझो कि जब रिएक्टेंट रहता है, प्रोडक्ट फॉर्म होने का है, तो रिएक्टेंट ही है. तो रिएक्टेंट कितना रहेगा फिर, अल्फा रिएक्टेंट रहेगा. प्रोडक्ट अभी तक बना ही नहीं है. ओके, प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो रिएक्टेंट ही है. तो रिएक्टेंट क्या है, अल्फा है. और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, तो प्रोडक्ट 0 रहेगा. बट जब प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट से, तो फिर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा. ओके, तो फिर ये क्या रहेगा, ये रहेगा अल्फा -1, क्योंकि सॉरी 1 माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ से हम जो प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, इसीलिए. और विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेशन. ओके, ऐसा मैंने ये क्यों बताया. तो हम पीएच निकलना है. तो पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस. ओके, तो हमें पीएच निकालना है, तो हमें H3O प्लस चाहिए. तो H3O प्लस चाहिए, तो H3O प्लस का फॉर्मूला क्या है, अल्फा C. ठीक है, तो H3O प्लस का फॉर्मूला कैसे हम निकालेंगे, अल्फा और C. तो अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास है, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻⁴. और C की भी वैल्यू है जो कि 0.025. मैंने अभी बताया था कि हम जब पॉइंट शिफ्ट करते हैं राइट साइड में, तो 10 में कितना आता है, माइनस में आता है. ओके, तो ये 3 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं हम, 1 2 3. तो ऐसे 25 इंटू 10⁻⁻³ आ जाएगा. ओके, तो 25 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, दैट इज 10.0. ओके, और इंटू सॉरी 100 हो जाएंगे, क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ पे लिया ही नहीं है, मुझे लगा पॉइंट है. ओके, तो 25 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 100. और इंटू 10⁻ कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻7 हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे देखो 10⁻⁻4, तो -4 -3 इज इक्वल टू -7. तो 100 इंटू 10⁻⁻7. तो बट हमें इसको 1 के फॉर्म में भी आंसर आता है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1, पॉइंट इधर रहता है, पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट किया तो 1 आ गया. तो इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा, राइट में लेते हैं तो नेगेटिव होता है, तभी ये हमने लेफ्ट में पॉइंट को शिफ्ट किया, तो +2 आएगा इंटू 10⁻⁻7. तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि 1 को इंटू किया तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻5, क्योंकि 2 - 7 दैट इज -5. तो H3O प्लस की वैल्यू क्या आ गई, 10⁻⁻5. तो अभी ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻5. और ये किस फॉर्म में, देखो माइनस लॉग 10⁻⁻5, देखो कैसे कैसे फॉर्म में, एक्स टू द पावर नहीं, लॉग एक्स टू द पावर n के फॉर्म में, ये लॉग है x टू द पावर n. तो इस टर्म इसमें क्या होता है, कंडीशन में जो n आता है ये लॉग के सामने आता है, यानी कि n log x. ओके, तो क्या हो जाएगा, -5 सामने आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 log 10. ओके, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. ओके, तो पीएच कितना हो जाएगा फिर, 5 इंटू 1. तो हमारा पीएच की वैल्यू आ जाएंगी 5. ओके, कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए.